गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का एग्जांपल देखा, मैक्सिमाइजेशन का देखा, सिंप्लेक्स टेबल का जनरल मेथडोलॉजी हमने देखी। आज हम डीजेनरेसी प्रॉब्लम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीजेनरेसी क्या होती है और किस तरह से हम इसको रिमूव करते हैं। तो डीजेनरेसी क्या होती है कि ड्यूरिंग सॉल्विंग एलपीपी ये एक सॉल्यूशन में अराइज इन देयर इज ए बिटवीन टू और मोर बेसिक वेरिएबल और लिविंग द बेसिस मीन्स मिनिमम रेशियो आर द सेम। ये दो से ज़्यादा एक से वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल आ जाएँ यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में हम उसको डीजेनरेसी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी एंड टू रिजॉल्व दिस वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द आर्बिट्रेरी, कोई से भी ले सकते हैं। बट इफ़ आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट दैट इट मस्ट बी रिमूव फर्स्ट। एंड डीजेनरेसी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली कॉलम में आ गई है तो हमें सबसे पहले इसको हटाना होगा। अच्छा, एक एग्जांपल लें यहाँ पे कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने एज एग्जांपल ले ली है हमने। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू दोनों कंस्टेंट्स हैं, दैट मीन्स हमें स्लैक वेरिएबल s1 और स्लैक वेरिएबल s2 हमें यहाँ ऐड करने होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑब्जेक्ट फंक्शन बना 3x1 प्लस 9x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 मीन्स हमने कॉस्ट इनकी 0 0 दे दी ऑब्जेक्ट फंक्शन में दोनों स्लैक वेरिएबल्स की, और यहाँ पर स्लैक वेरिएबल यहाँ ऐड कर लिया, स्लैक वेरिएबल हमने यहाँ ऐड कर लिया। तो हमारे पास फर्स्ट जो सिंप्लेक्स टेबल बनी वो ये है S1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों S1 और S2 मिला करके बना रहे हैं। तो S1 0 8 1 4 ये वाला, दूसरा ये ZJ हमने निकाला। ZJ मीन्स 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 4 इंटू 0, तो 0 0 0 ये सब में ZJ आ गया। CJ माइनस ZJ निकाला तो CJ ये वैल्यू है, तो सेम ये वैल्यूज़ नीचे आ गई। तो यहाँ पे आप देखिए 9 इज़ द मोस्ट पॉजिटिव, तो एंटरिंग वेक्टर हो गया 9। अब डिपार्टिंग वेक्टर क्या होगा 4/2 और 8/4, तो यहाँ पर दोनों के दोनों 8/4 और 4/2 दोनों के दोनों आ गए, तो कोई सा भी एक हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये डीजेनरेसी है, दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी कि कोई कौन सी चूज़ करें। यदि यहाँ पे बाई चांस आर्टिफिशियल वेरिएबल होता, यहाँ पे हमारे पास इस बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होता तो हम सबसे पहले उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते। तो ये हमारे पास एक प्रिफर्ड चॉइस वहाँ पे होती, पर यहाँ पे क्योंकि S1 S2 दोनों स्लैक वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और ऑब्जेक्ट फंक्शन में 0 0 है, तो हमें कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे S2 ले लिया। तो ऐसे केसेस में पिवोट एलिमेंट एंड की एलिमेंट 2 हो गया, एंटरिंग वेक्टर x2 हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर s2 हो गया और की एलिमेंट 2 हो गया। तो r1 न्यू, तो r2 न्यू, इस रो को हम अपडेट करेंगे बाय द सेम वे कि हम 2 से यानी की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, और इस वाली रो को हम अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम 2 से जस्ट ऊपर 4 है, ये वाला 4, इसको हम नई वाली r2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पुरानी वाली r1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी r1 ओल्ड माइनस 4r1 r2 न्यू। तो ये इस तरह से हमारे पास ये टेबल अपडेट होकर के आ जाएगी। तो ये हमारी अपडेटेड टेबल है। अपडेटेड टेबल में आप देखिए ये पूरा अपडेट होकर के आ गया। तो उस केस में CJ माइनस ZJ फिर से कैलकुलेट किया तो -3/2 0 0 -9/2, तो सारे के सारे नेगेटिव आ गए। दैट मीन्स दिस इज एन ऑप्टिमल टेबल। ऑप्टिमल टेबल है तो हमारे पास जो वैल्यू आई x2 की वैल्यू तो 9 आ, x2 की वैल्यू तो 2 आ गई यहाँ पे, x1 की वैल्यू x1 आया ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, तो x1 की वैल्यू 0 आई और z इक्वल टू 18 आ गया। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ द डीजेनरेसी। तो दिस इज़ फर्स्ट काइंड पहले काइंड की है और बहुत सिंपल से तरीके से कर सकते हैं। अब डीजेनरेसी दूसरे टाइप की कैसे हो सकती है कि ड्यूरिंग सॉल्विंग LPP सिचुएशन में अराइज विच देयर टाइप बिटवीन 2 और मोर बेसिक वेरिएबल लिविंग बेसिस मीन्स मिनिमम रेशियो इज सेम, इट इज़ कॉल्ड डिजॉल्व वी कैन सॉल्व आर्बिट्रेरी। ये हमारे पास एक डीजेनरेसी की प्रॉब्लम हमने दूसरी टाइप की ले ली, 750x1 प्लस 900x2 माइनस 450x3, और ये तीन वेरिएबल का हमने कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं। तो पहले वाला सारी की सारी ये वाली इक्वेशन लेस देन इक्वल टू की इक्वेशन है, तो हमारे पास दो S1 और S2 हमने निकल लिए। ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की हैं, दैट मीन्स हमने सरप्लस वेरिएबल इसमें से सब्ट्रैक्ट किए और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 हमने यहाँ ऐड किया। इसी में से इसमें सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल S2 हमने सब्ट्रैक्ट किया और A2 इसमें से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया हमने। तो हमारे पास नई जो इक्वेशन की फॉर्म बनी दैट इज़ 750x1 प्लस 900x2 900
प्लस माइनस 450 x2 x3 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 प्लस 0 s4 माइनस m(a1) और माइनस m(a2), ये दो हमने नए हमारे पास जिनकी कि m इज़ वेरी लार्ज, दो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमने यहाँ दे दी है। तो अब हम नेक्स्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लेक्स टेबल हमने यहाँ बना ली बिल्कुल उसी तरह से। बेसिस में यहाँ पे देखिए अब बेसिस कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं। S1 बना रहा है एक, तो S2 बना रहा है, फिर A1 और A2 बना रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, S1 S2 A1 A2। और पूरी सिंप्लेक्स टेबल हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख ली। अब ZJ कैलकुलेट किया, यहाँ पे ZJ की वैल्यू ये आई -m, यानी कि आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई बेसिस का एलिमेंट, ये जो वैल्यू है इसके बेसिस एलिमेंट के कॉस्ट, और उन सबको हमने जोड़ दिया। तो ये -m, यहाँ पे भी -m, तो ZJ माइनस CJ माइनस ZJ निकाला तो m + 750 m + 900 -450 0 0 -m ये। अब आप देखिए यहाँ पे m + 900 इज़ द मोस्ट पॉजिटिव, सबसे बड़ा ये है, तो दिस विल बी द एंटरिंग वेक्टर। अब डिपार्टिंग वेक्टर इनमें से कौन सा होगा, इतने सारे हैं, इनमें से कौन सा डिपार्टिंग होगा, तो हम डिवाइड करते हैं XB यानी 70 / 2 35, 100 / 3 33.33, 20 / 0 दैट इज़ इन्फिनिटी, इसको हम ले नहीं सकते, 0 / 1 और 25 / 1 तो दिस इज़ 25। तो यहाँ पे पूरा जो सबसे मिनिमम रेशियो है वो है 25, तो 25 इसका की एलिमेंट है, तो ये हमने की एलिमेंट यहाँ ले लिया हमने। तो की एलिमेंट इज़ 1, एंटरिंग वेक्टर इज़ x2, डिपार्टिंग वेक्टर इज़ a2 और की एलिमेंट इज़ 1। तो R4 न्यू यानी कि ये वाला जो नई मैट्रिक्स बने, नई जो रो बनेगी, दैट विल बी डिवाइडेड कम्स आउट एज वी विल डिवाइड दिस बाई 1, पूरी रो को हम 1 से डिवाइड कर दें। तो R4 न्यू इक्वल टू R4 ओल्ड डिवाइडेड बाई 1। Now we have to update the row 3. तो first we have to choose the just above element, just above the key element in that row, that is 0. तो row 3 इक्वल टू row 3 ओल्ड, क्योंकि 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी नई अपडेटेड रो को और उसमें से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू अपडेट द row 2, so the element in the entering vector table column is 3. Now we multiply 3 by the updated R4, and then we will subtract from this row. तो then 3 will be multiplied by updated R4 is the same, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से R2 को सब्ट्रैक्ट करने का R2 ओल्ड माइनस 3 R4, यानी कि आपके पास 3 R4 हमने ले लिया। तो ये अपडेटेड टेबल आ गई हमारे पास पूरी। अपडेटेड टेबल में अगेन वही ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे, दिस इज m + 750 0 -450 -m, तो ये मोस्ट नेगेटिव आ गया, मोस्ट पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। अब की एलिमेंट के लिए 20/1 25/2 20/1 25/0, तो इसको हम ले नहीं सकते, तो दिस इज़ द मिनिमम 25/1, तो ये 2 हमने की एलिमेंट ले लिया। अब इसको अपडेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो एंटरिंग वेक्टर हमारे पास x1 हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर s2 हो गया और की एलिमेंट 2 हो गया। R2 न्यू यानी इसको अपडेट करने के लिए पूरी रो को हम 2 से यानी की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड डिवाइडेड बाई 2। R1 न्यू यानी ये वाली के लिए, तो इसके लिए हम 2 से जस्ट ऊपर 1 और 1 को हम नई वाली R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड माइनस 2 R2 न्यू। इसी तरह से R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड माइनस R2 न्यू, क्योंकि दोनों को दोनों 1 है तो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, तो सेम रो मल्टीप्लाई हो रही है। और R4 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास अपडेटेड टेबल आ गई। अब फिर वापस से ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे, CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो CJ माइनस ZJ इज़ फर्स्ट 0, क्योंकि बेसिस में है x1 x2,
तो 0 0 इनके नीचे। x3 के लिए आया m/2 माइनस 715 ये माइनस m/2 माइनस 375 माइनस m माइनस 3। तो ये आपके पास देखिए, आप यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव ये आ गया। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर एंटरिंग वेक्टर होगा। डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा होगा, कौन सा डिपार्ट करेगा? तो इसमें से पॉजिटिव एक ये है, एक पॉजिटिव ये है, बाकी दोनों जीरो है। तो दो पॉजिटिव में से कोई सा एक लेना है। तो कौन सा मिनिमम आएगा? 15/2 डिवाइडेड 1/2, तो ये भी 15 आ गया। 15/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये भी 15 आ गया। तो ये हमारे पास टाई हो गया। यहाँ पे टाई होने पे यदि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम कोई सा भी ले लें। पर चूँकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 बेसिस में है, तो हमें A1 को, आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 को हमें बेसिस में से हटाना है। तो हटाने के लिए हम इस वाले वेक्टर को डिपार्ट कर देंगे, यानी दिस विल बी द डिपार्टिंग वेक्टर, ये हट जाएगा। तो नया जो एंटर होगा वो x3 एंटर होगा और A1 डिपार्टिंग वेक्टर होगा। तो हमारे पास x3 तो एंटरिंग वेक्टर हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर A1 हो गया, की एलिमेंट हाफ हो गया। और इस तरह से हम पुरानी जो सेम मेथोडोलॉजी से इसको हम अपडेट कर देंगे, यानी कि हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, फिर उस की एलिमेंट्स के जस्ट ऊपर वाली रो, जस्ट नीचे वाली रो, उनसे हम मल्टीप्लाई करके नई वाली अपडेटेड R3 को मल्टीप्लाई करके और उन ओरिजिनल रो में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास अपडेटेड टेबल आ गई। तो ये अपडेटेड टेबल में वापस से हम ZJ माइनस CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो 750, 900, माइनस 450, 450, 150 और 450 सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे x3 ये ZJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू आप देखिए, CJ 0 0 0 0 माइनस 450 माइनस 50 और माइनस 450, यानी कि सारे के सारे ज़ीरो या नेगेटिव आ गए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्टिमल टेबल। ऑप्टिमल टेबल में तो x1 की वैल्यू आई 20, x2 की वैल्यू आई 25, x3 की वैल्यू आई 15 और z की वैल्यू आई 30,750। तो ये एक डिजेनरेसी की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। इसमें आप देखिए कि पिछले वाले टेबल में यहाँ टाई हो गया था, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव किया था। यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आता है तो हम किसी भी वेरिएबल को, अपनी चॉइस से किसी भी वेरिएबल को हम रिमूव कर सकते हैं। अब आता है एक और प्रॉब्लम होती है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाए। इन सिंप्लेक्स टेबल इफ वेरिएबल शुड एंटर द बेसिस बट ऑल द कोफिशिएंट दैट कॉलम आर नेगेटिव और जीरो, यानी जो एंटर कर रहा है उसमें सारे के सारे नेगेटिव या जीरो आ जाए, इसका मतलब कि एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते हम। सो द वेरिएबल कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द बेसिस बिकॉज ऑफ द मिनिमम रेशियो। नेगेटिव वैल्यू इन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन जीरो वैल्यू इन डिनोमिनेटर बट रिजल्ट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी द सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं कि वो सोर्स का सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम लिया। अगेन हमने ये एग्जांपल लिया, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, x1 इज लेस देन 10, x2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आप ये दोनों के दोनों S1 लेस देन इक्वल टू टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने स्लैक वेरिएबल S1 और S2 हमने ऐड किए। यहाँ पे ये सरप्लस वेरिएबल हमने सब्ट्रैक्ट किया और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन बना 3x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 माइनस ma1, और ये हमारे पास बाकी की लाइन बनी। अब आप देखिए यहाँ पे टेबल, सिंप्लेक्स टेबल हमने बनाई। बेसिस में S1 आ गया, S2 आ गया और A1 आ गया, यानी कि ये तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स S1, ये सॉरी S3 नहीं, S1, S2 और A1, यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सरप्लस वेरिएबल का नहीं लेंगे। तो बेसिस में तीनों आ गए। अब वापस से CJ माइनस ZJ कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी तरह से। तो दिस इज m प्लस 5 0 0 माइनस m 0, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी द एंटरिंग वेक्टर। अब की एलिमेंट देखना है हमें। की एलिमेंट यहाँ पे देखिए 1 आया, ये 0 आया, -2 आया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, दोनों के दोनों नहीं हो सकते, तो ये की एलिमेंट हो गया 1। तो और इसका मिनिमम रेशियो भी 1/1 1 आ गया। तो हमारे पास एंटरिंग वेक्टर x2 एंटर कर रहा है यहाँ पे। डिपार्टिंग वेक्टर इज A1 क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल है। हम कोशिश ये करेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को किसी भी तरह से हम रिमूव कर दें, और की एलिमेंट है 1। तो R3 न्यू इक्वल टू
R3 ओल्ड, क्योंकि R3 ओल्ड डिवाइडेड बाई 1 तो 1 इज़ द सेम, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो R3 ओल्ड, R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड माइनस 2R3 और R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड। तो ये क्योंकि R1 इसके ऊपर 1 के जस्ट ऊपर 0 है और -2 है, 0 और -2, तो ये हमने उस हिसाब से अपडेट कर दिया ये रो उसके। यहाँ पे नई सिंप्लेक्स टेबल आ गई। अब की बार बेसिस में S1, S2 और X2 हैं। फिर वापस से CJ माइनस ZJ कैलकुलेट किया 30005। तो यहाँ पे 5 इज़ द मोस्ट पॉजिटिव, सबसे बड़ा है। ये एंटर करेगा। अब डिपार्ट क्या करेगा, अब यहाँ देखें हम, ये भी नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि आपके पास कोई सा भी एलिमेंट को, कोई से भी वेक्टर को हम डिपार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर 0 हैं और नेगेटिव हैं। सो वेरिएबल S3 शुड एंटर द बेसिस बट ऑल द कोफिशिएंट इन S3 कॉलम आर नेगेटिव और 0, सो S3 कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द बेसिस, हेंस द सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो ये अनबाउंडेड हो गई इसकी प्रॉब्लम। तो ये हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा। अब आता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमने मिनिमाइज डीजेनरेसी प्रॉब्लम देखी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम देखी। अब इनफिजिबल सॉल्यूशन, इफ़ देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्टेंट देन इट इज़ कॉल्ड द इनफिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि सारी कंस्टेंट्स को कोई सेटिस्फाई नहीं करे तो वो इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी इन दिस फाइनल सिंप्लेक्स टेबल देन ऑल CJ माइनस ZJ implies ऑप्टिमल सॉल्यूशन बट एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिस विद पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि सारे के सारे CJ माइनस ZJ तो पॉजिटिव आ गए, यानी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पर बेसिस में हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है। ऐसे केसेस में वो सॉल्यूशन इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, ये लिया x1 प्लस x2 इज लेस देन 5, x2 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल चाहिए, स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया। यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने मैनेज किया है। इससे सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जोड़ दिया हमने। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन बन गया ये सब्जेक्ट टू ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों के दोनों इक्वेशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास वापस से सिंप्लेक्स टेबल, बेसिस में S1 यानी कि ये और A1 ये दोनों वैल्यू हैं। अब आप देखिए CJ माइनस ZJ कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी तरह से, तो M प्लस 4 0 माइनस M 0, तो ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर आ गया। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए 5 डिवाइडेड बाई 1, 8 डिवाइडेड बाई 1, तो मिनिमम इज़ 5, तो ये हमारे पास डिपार्टिंग वेक्टर आ गया ये वाला। सो x एंटरिंग वेक्टर इज x2, डिपार्टिंग वेक्टर इज S1 और की एलिमेंट इज़ 1। R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड, क्योंकि 1 है इसके ऊपर, 1 से डिवाइड किया हमने। R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस R1 न्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो कोई फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हुआ, कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास नई जो सिंप्लेक्स टेबल आई वो ये आ गई। तो CJ माइनस ZJ देखिए, ये भी माइनस M माइनस 2 आ गया, माइनस M प्लस 2 आ गया, ये माइनस M माइनस 4 आ गया, ये माइनस M आ गया और 0 आ गया। दैट मीन्स ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्टिमल टेबल। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम A1 आ गया और A1 की वैल्यू 3 है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपनी तरफ से हमने जोड़ा है उसकी वैल्यू 3 है, इसकी व्यू हट जाना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए ऑप्टिमल टेबल में इन एनी कंडीशन, तभी सॉल्यूशन फीजिबल होगा, अदरवाइज वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे CJ माइनस ZJ और लेस देन 0, x1 इज़ 0, x2 इज़ 5, मैक्सिमम Z भी आ गया, बट दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट फीजिबल बिकॉज द फाइनल सॉल्यूशन वॉयलेट द सेकंड कांस्टेंट, यानी x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पे x2 की वैल्यू देखिए कि 8 से ज़्यादा होने चाहिए, पर यहाँ पे x2 की वैल्यू 5 आ रही है, so that is this is infeasible solution and the artificial variable A1 appears in the basis with positive value 3। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा पूरा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना हर हालत में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा। डीजेनरेसी के हमने 2 केस देखे। पहले केस में हमारे पास यदि चॉइस जो डिपार्टिंग वेक्टर की चॉइस है वो टाई हो जाए तो हम उसको
टाई हो जाए तो कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरे केस डीजनरेसी केस में टाई होती है तो ऐसे केसेस में हम जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको डिपार्ट कर देते हैं, यानी प्रेफर्ड चॉइस होती है हमारे पास वहाँ पे। और अनबाउंडेड सॉल्यूशन में हमने देखा कि सारे के सारे यानी सिंप्लेक्स टेबल में किसी भी स्टेज पे सारे के सारे डिपार्टिंग वेरिएबल या एंट्रिक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो या तो नेगेटिव हो जाएं या ज़ीरो हो जाएं। तो ये हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन का देखा। और इनफिजिबल सॉल्यूशन में देखा हमने कि A1 यानी कि ए आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बेसिस में रह जाता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो 4 केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 डिजनरेसी of type 1, degeneration of type 2, unbounded solution and infeasible solution. That will be very helpful to you in examination point of view. So you have to learn very effectively. You have to learn this. अब इसके रिलेटेड मैंने नोट्स पूरा मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से मेंटोर के थ्रू आप ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।